हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और इस एक्सरसाइज में हम मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन ए रिटेल मार्केट, देखिए जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बताया है, जितने भी करवाए हैं, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी होती है, किसी को समझ आए किसी को ना आए। मेन हमारा होता है डाटा जो हमें दिया गया है। ये डाटा दे रखा है, ये क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और हमें मीन निकालना है। दो मेथड हैं हमारे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी आपको इजीली मतलब आप कर सकते हो, उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। मतलब बॉक्सेज में जो है ना मैंगोज हैं, भाई फ्रूट वेंडर हैं उनको बेच रहे हैं। दीज बॉक्सेज कंटेंड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब किसी किसी बॉक्स में कितने भी मैंगो हो सकते हैं, किसी में 5 है, किसी में 10 हैं, किसी में 50 हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। ये दिया गया हमें। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। भाई मैं आपको दोनों मेथड से करवा दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से मेथड से आप करना चाहोगे। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58 और 59 to 61 और 62 to 64। अब देखिए जो क्लास इंटरवल होता है ना हमारा, उसमें जो पहले वाले की तो अपर क्लास और दूसरे वाले की लोअर क्लास, यानी जो ये डायगोनली एलिमेंट होते हैं ये जो है ना सेम टू सेम होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो इनको लेकर के करोगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये मैच करवाने होते हैं ताकि हमारा डाटा जो है ना, देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग ऑफ डाटा, डाटा को अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, तो अगर हम यही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा स्टैटिस्टिक्स सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो क्लास इंटरवल होगा ना, जो हम बनाएंगे अब, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ। ठीक है, जो भी डिफरेंस बनता है, ठीक, उसको जो है ना हम डिवाइड करेंगे 2 से, और फिर जो आ जाता है उसका हाफ करके हम इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। लोअर क्लास से माइनस, अपर क्लास में ऐड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 49.5 और यहाँ हो जाएगा 52.5। अब आप समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है, कि क्या पता है मेरे। देखो इसमें 0.5 ऐड कर दिया, इसमें से 0.5 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा 55.5। ठीक है, ये हो जाएगा 55.5 और ये हो जाएगा 58.5। यहाँ आ जाएगा 58.5 और ये हो जाएगा 61.5। यहाँ 61.5 और ये हो जाएगा 64.5। अब देखिए डायगोनली एलिमेंट इनके जो हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, सेम टू सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है भाई, अब हमें चाहिए एक्स आई। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल में लोअर क्लास और अपर क्लास होता है उसका मीन होता है हमारा एक्स आई। तो इनका मीन आएगा भाई 51, यह आएगा 54 और यह आएगा 57 और यह आएगा 60 और यह आएगा 63। वैसे तो यहाँ से भी देखो गया ना, 50 और 52 के बीच में क्या है 51, यहाँ 54, यहाँ 57, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये डाटा को अरेंज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं तो हमें आना चाहिए। अब डायरेक्ट मेथड के लिए चाहिए हमें एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई यानी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 765 और ये आएगा 5940 और भैया आएगा 7695 और ये आएगा 6900 और भैया आएगा 1575। अब देखिए डाटा हो गया ना थोड़ा सा बड़ा,
ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हो या नहीं। समेशन ऑफ एफ आई, यानी हमें एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन चाहिए, तो ये है 400। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए है, ये हमारा आ जाएगा 22,875। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, डी आई, और डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसको हम मीन मान लेते हैं कि 57 हमारा मीन हो सकता है। तो इसके सामने 0, ठीक है, ये 3, ये 6 और ऊपर -3 और -6। हमें चाहिए एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई होगा हमारा, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -90 और ये आएगा माइनस का 330, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा भी हमारा 345 और ये आ जाएगा 150, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है भाई, इनको अलग से ऐड कर लेना, इनको अलग से ऐड कर लेना, ये हो जाएगा माइनस का 420 और ये हो जाएगा 495। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा भाई 75, ठीक है। अब करते हम मीन, सारा डाटा हमारे पास आ गया है, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्या होता है डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है भाई। तो करो इसको, ये था हमारा 22,875 और बाय में क्या है 400, तो हमारा आंसर आएगा भाई 57.18, ठीक है। अब करते हैं मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। वो क्या होता है हमारा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और बाय में समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या मानना था हमने 57 प्लस ये है हमारा 75 बाय में 400, ठीक है भाई। ये आ जाएगा हमारा 25 से करेंगे 3 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 57 प्लस, अब 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.18, तो आंसर हमारा फिर से वही 57.18। आंसर सेम आना है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखिए डाटा थोड़ा सा जैसे कैलकुलेशन लेंथी हो जाए तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेना, और डाटा अगर छोटा दिया गया हो जहाँ आपको लगे कैलकुलेशन लेंथी नहीं होगी, वहाँ आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।